मंगल, शुक्र और बुध के कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं इस वीडियो में और अब चर्चा करेंगे थर्ड हाउस के लिए। मान लेते हैं किसी का आपका मंगल, बुध और शुक्र का कंजक्शन थर्ड हाउस में बन रहा है आपके लगन चार्ट में, तो यहाँ तीनों ही ग्रह किस प्रकार का प्रभाव या परिणाम आपके लिए ला सकते हैं। देखिए, तीसरा भाव आपके खुद के प्रयासों के लिए जाना जाता है, आपका सेल्फ एफर्ट का भाव है। आप जितना भी लाइफ में रिस्क लेते हैं, जितना भी अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते हैं किसी भी कार्य के लिए, वो थर्ड हाउस ही आपको प्रदान करता है। थर्ड हाउस में इन तीनों के आने से आप में एबिलिटी जो होगी नेचुरली वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, विशेषकर कम्युनिकेशन के मामले में, रिस्क लेने के मामले में। इसके साथ साथ आप में और भी बहुत सारे अच्छे गुण हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ शुक्र आ गए। शुक्र आने से आप में एक्टिंग की एबिलिटी अच्छी हो सकती है, गीत संगीत के साथ आप जुड़े हो सकते हैं या किसी अन्य ऐसे फील्ड में आप काम अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मंगल का कितना ज़्यादा प्रभाव है बुध पर, और बुध कितना अच्छा प्लेस्ड है। देखिए, बुध जितना ज़्यादा अच्छा प्लेस्ड होगा उतना ही इस कंजक्शन का आपको फ़ायदा मिल पाएगा। ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा हाजिर जवाबी देता है। इसके साथ साथ ऐसा कंजक्शन है तो मंगल बुध के कंजक्शन के होते हुए यहाँ आप कोई भी बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं या अपनी जो कम्युनिकेशन है उसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर आपको एफर्ट करने और कितना भी ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तो प्रेरित करता ही है, लेकिन वो बुध पर अपना प्रभाव डाल रहा है। बुध पर प्रभाव डालने की वजह से आपकी जो लॉजिकल क्षमता है वो काफ़ी अच्छी होती है। सोचने समझने, विश्लेषण करने की क्षमता या कोई भी फाइनल डिसीजन तक आप बहुत ही जल्दी पहुँच सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन आपकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट बनाएगा माइंड से। हालांकि मंगल वैसे फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप हो सकता है फिजिकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और मेंटली भी उतने ही ज़्यादा आप सक्षम हो किसी भी काम को करने के लिए। इस प्रकार का कंजक्शन है तो ये कंजक्शन आपको भाइयों के साथ, अपने पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ भी काफ़ी अच्छा तालमेल दे सकता है। बट अगर मंगल यहाँ पे ख़राब तरीके से प्लेस्ड है, मंगल अगर नीच का स्थित है या मंगल पर राहु जैसे ग्रह का प्रभाव है, शनि जैसे ग्रह का प्रभाव है, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको अवश्य आ सकती हैं, जो कि विशेषकर आपके रिलेशंस को लेकर हो सकते हैं। इस प्रकार का जातक अपनी लाइफ में अपने खुद के दम पे बहुत कुछ करने में सक्षम होगा। बस यहाँ पर आपको अपने आप को जानने, स्वयं को समझने की बस आवश्यकता है। इस प्रकार का मंगल है तो जातक में धैर्य की कमी हो सकती है, जातक में कामुकता बहुत ज़्यादा हो सकती है, वो अपने फिजिकल रिलेशनशिप से अपने जीवन साथी के साथ उतना खुश नहीं है कभी कभी। तो यहाँ पर मेनली यही बात सामने आती है कि अब शुक्र कितना अच्छा प्लेस्ड है, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि मंगल और शुक्र का जो कंजक्शन है वो रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं है, विशेषकर मैरिड लाइफ के लिए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। शुक्र अगर यहाँ पर मान लो फायरी साइन में स्थित है, विशेषकर अगर शुक्र यहाँ पे लियो साइन में है, अगर वो यहाँ पर एरीज में है, अगर वो यहाँ पे सेगिटेरियस यानी धनु में है, तो हो सकता है शुक्र उतना अच्छा प्रभाव आपको ना भी दे या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब आपको ना देखने को मिले। बट शुक्र अगर अपने घरों में स्थित होगा तो यहाँ पर मंगल उतना ही ज़्यादा शुक्र पर प्रभाव डाल पाएगा। बेसिकली जो मंगल है अगर वो बुध के ज़्यादा क्लोज हो इस कंजक्शन में तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है शुक्र के साथ वो क्लोज होने की तुलना में। हालांकि शुक्र के साथ भी मंगल क्लोज होते हैं तो जातक अपने खुद के प्रयासों के बल पे जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऐशो आराम प्राप्त कर पाता है, जीवन में वो लग्जरी वस्तुएं काफ़ी इजीली प्राप्त कर पाता है। ऐसा जातक धन कमाने या अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में काफ़ी सक्षम है। इस प्रकार का जातक अपने जीवन में काफ़ी सारा ट्रैवल भी करेगा। ऐसा जातक अक्सर मीडिया चैनलों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकता है। जातक अब अपने कम्युनिकेशन पे जितना ज़्यादा ध्यान देगा उतना ही ज़्यादा उसकी जो क्षमता है या उसका जो कौशल है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा जातक वास्तव में हर मामले में जिस भी चीज़ को प्रायोरिटी देगा उसको पाने की उसमें क्षमता होगी, बस आपका जो एफर्ट है वो सही डायरेक्शन में होना चाहिए। आप अपनी जो भी एबिलिटी का प्रयोग कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर कार्य में, वो आपका राइट डायरेक्शन में अगर है तो आप बहुत कुछ करने में सक्षम है। तो यहाँ पर जस्ट आपको अपनी एबिलिटी को जानने, स्वयं को पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ पे बुध अब वक्री नहीं होने चाहिए, और मंगल भी अगर वक्री हो जाए तो ये काफ़ी नकारात्मक प्रभाव दिखा सकते हैं, विशेषकर आपके रिश्तों के लिए। अगर हम इस कंजक्शन में विचार करेंगे दृष्टि संबंध के हिसाब से, तो मंगल अपना प्रभाव सबसे पहले डालते हैं आपके 6th हाउस पे। अब मान लो अगर मंगल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो जो 6th हाउस को लेकर जितनी भी प्रकार की समस्याएं या चुनौतियां आपकी लाइफ में रहेंगी उनको मंगल दूर करने का कार्य करेंगे आपको। हालांकि ऐसा मंगल कैरियर के मामले में बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं लाता। शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कठिन परीक्षा से आपको गुजरना पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है, बॉस या कलीग वगैरह के साथ काफ़ी सारे इश्यूज़ भी आपके सामने आ सकते हैं लाइफ में। और शुरुआत में जो स्ट्रगल का जो फेज आपकी लाइफ में आता है वो आपको काफ़ी कुछ सिखाता है।
बट मंगल आपके जीवन में वास्तव में चुनौतियों को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। 6th हाउस पे मंगल की दृष्टि का होना, जो भी लोग आपके रास्ते में आएंगे एज ए इनेमी, या हो सकता है आपके कहीं ना कहीं कोई लोग आपसे विवाद करें, झगड़ा वगैरह करें, या इवन आपके बॉस या कलीग भी ऐसा कर सकते हैं, तो उनके मामले में आप काफ़ी कठोर फैसले लेने वाले होंगे। और आप जितना मेहनत करेंगे, जितना आप एफर्ट करेंगे, उसका जो पूरा प्रभाव है या जो उसका पूरा परिणाम है वो मिलने की आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। अब यहाँ 6th लॉर्ड को आपको देखना होगा, आपका 6th लॉर्ड कमजोर स्थिति में नहीं होना चाहिए। और वास्तव में क्या इन्हीं में से कोई 6th लॉर्ड है? अगर मंगल का खुद का घर है, अगर आपका छठा घर, तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव मंगल आपकी लाइफ में लाते हैं, तो ये इतना इजी भी जो दृष्टि है वो नहीं है आपके लिए बेसिकली देखा जाए तो। 6th हाउस पे मंगल की दृष्टि का पड़ना, जातक अगर कोई भी प्रकार से बीमार पड़ता है, अगर उसको सेहत को लेके कुछ इश्यूज आते हैं, तो जातक में रिकवरी बहुत तेज़ी से हो सकती है। ऐसा जातक अपनी हेल्थ पे और अपनी वेल्थ पे दोनों पे ही काफ़ी अच्छे से ध्यान दे सकता है। इस प्रकार का जातक शुरुआत में हो सकता है बहुत ज़्यादा कठिनाई फेस करेगा अपने कैरियर में, लेकिन धीरे धीरे वो काफ़ी ज़्यादा जुझारू होता जाता है। धीरे धीरे उसकी एबिलिटीज़ वो बहुत अच्छे से पहचानता जाता है और उसका काम भी बहुत अच्छे से वो लेता जाता है। मंगल का उसके बाद प्रभाव होगा दोनों ही ग्रहों के साथ आपके नवम घर पे। ये प्रभाव मोस्टली आपके लिए काफ़ी फेवर करेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल आपको धार्मिक या आध्यात्मिक मामलों में भी उतनी ही ज़्यादा रुचि देंगे। दूसरी तरफ मंगल आपको आपकी हायर स्टडीज़ के लिए काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। हालांकि आप अपने खुद के मेहनत के बल पे, अपने खुद के प्रयासों के बल पे अपने भाग्य को जगाने में बहुत ही ज़्यादा सक्षम है, तो आपको अपने भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है इस कंजक्शन के होते हुए। पर फिर भी इस प्रकार से मंगल या इनका जो प्रभाव पड़ रहा है बुध का और शुक्र का, उसकी वजह से आपका भाग्य आपका काफ़ी अच्छा साथ दे सकता है। डिपेंड करता है कि अब आपका नवम भाव का स्वामी कितना अच्छा प्लेस्ड है, या नवम भाव का स्वामी आपके चार्ट में कौन सा ग्रह है। देखिए मंगल का प्रभाव यहाँ है नवम भाव पे, तो आपके नवम भाव को मंगल की ऊर्जा मिल रही है, जिससे आपका नवम भाव काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा। इससे हो सकता है शुरुआत में आपको हालांकि काफ़ी कठिनाई रहे, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका भाग्य आपको काफ़ी तेज़ी से साथ देगा। लेकिन भाग्य भी उन्हीं का साथ दे सकता है जो वास्तव में मेहनत करने वाले लोग होते हैं, तो ये आपको समझना जरूरी है। इसके साथ साथ जो बुध का प्रभाव है, जो शुक्र का प्रभाव है, वो देश विदेश में आपको भ्रमण करने, विचरण करने या दूसरे धर्मों, दूसरी संस्कृतियों में रुचि लेने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम बनाता है, और उनके मामले में आपको नॉलेज भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। साथ साथ में अब जो मंगल का प्रभाव है वो आ जाता है आपके 10वें घर पे। देखिए जब मंगल छठे घर और आपके 10वें घर दोनों को ही जब एक साथ प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसे मंगल में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अब आप अपनी बुध की क्वालिटीज़ को कितना अच्छे से यूज़ कर लेंगे, उतना ही ज़्यादा ये जो कंजक्शन है आपको और ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखा सकेगा। हालांकि आपकी जो अचीवमेंट है वो किस प्रकार की है, वास्तव में आप पर्टिकुलर कौन से फील्ड में हैं, क्योंकि 3rd हाउस का जो मंगल है वो फिजिकली भी आपको उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, और बुध क्योंकि साथ हैं तो वो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के तौर पे या मेंटली आपको उतना ही ज़्यादा मजबूत बना सकता है। ऐसे जातक का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा, और मंगल की दृष्टि 10वें घर पे होने से जातक अपने बॉस को, अपने कलीग्स को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर सकता है अपने कार्यों में। तो ऐसा जातक अपने कार्यों में बहुत ही ज़्यादा समय नहीं लगाएगा कहीं ना कहीं, और वो काफ़ी तेज़ी से काम करने में सक्षम है, क्योंकि वो बौद्धिक तौर पर भी उतना ही ज़्यादा सक्षम है और फिजिकली भी वो उतना ही ज़्यादा एक्टिव भी है। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि नवम भाव या आपके जो 10वें भाव है इनमें कौन कौन से प्लैनेट स्थित हैं, तो मंगल के प्रभाव की वजह से वो प्लैनेट भी काफ़ी एक्टिवेट होंगे और वो अपना और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव यहाँ दिखा सकेंगे। बेसिकली ऐसा मंगल जो है कैरियर के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। हालांकि अब मंगल के कारण उग्र व्यवहार की वजह से आपको कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम जरूर भी आ सकती है। यहाँ पे हो सकता है आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करें कभी कभी, क्योंकि ऐसा जातक एक समय बाद अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने लग जाता है। जातक कहीं ना कहीं जो उसको लाइफ में अचीव करना है, जो कुछ भी जातक को पाना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। तो इससे जीवन साथी के साथ आपको कुछ इश्यूज जरूर सामने आ सकते हैं। अब आपको डिपेंड करेगा कि कौन सी महादशा है, क्या इन्हीं में से आपको किसी की महादशा है, तो महादशा पर भी आपको ध्यान देना उतना ही ज़्यादा जरूरी हो जाएगा।